देखो ये क्वेश्चन है ना, अपने को क्या निकालना है इसमें, ब्रूस्टर एंगल निकालना है। क्या निकला है, ब्रूस्टर एंगल निकालना है किसके लिए, एक रे आ रही है इधर से, एक म्यू2 रिफ्लेक्टिंग रेस वाले ग्लास पे और रिफ्लेक्शन हो रही है। थीटा भी एंगल मतलब रिफ्लेक्टेड क्या होगी, पोलराइज्ड होगी। सो अपने को थीटा भी निकालना है। कैसे निकलेगा, म्यू2/म्यू1। म्यू2 कौन सा है, ग्लास, और म्यू1 क्या है एयर। और ग्लास का कितना होता है 3/2। सो कितना होगा, tan इनवर्स 3/2 = 56.31 डिग्री होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा सा मैंने लिखा नहीं है क्वेश्चन, थोड़ा समझ लो आप। ओरिजिन पे है ना, अपने को निकालना है, ये वाला एंगल निकालना है। कौन सा निकालना है, ओरिजिन पर रिफ्लेक्टेड रे का, सॉरी इंसिडेंट रे का ओरिजिन के साथ एंगल निकालना है। कब निकालना है, जब जो रिफ्लेक्टेड रे हो पोलराइज्ड हो। तो रिफ्लेक्टेड रे पोलराइज्ड होती कब है, जब इंसिडेंट एंगल ब्रूस्टर एंगल के इक्वल हो जाए, ठीक है। और थीटा इक्वल थीटा आर होता है, हमको पता है। सो थीटा इक्वल थीटा बी, और थीटा बी क्या होता है, tan इनवर्स म्यू2/म्यू1, ठीक है। अब म्यू2 का ऐसे रिफ्लेक्ट का ऐसे हो रही है वाटर से, है ना, यहाँ से आके वाटर से रिफ्लेक्ट हो रही है वाटर, और आ कहाँ से रही थी, एयर से, है ना। ये अपना सरफेस है ना, इधर वाटर है उधर एयर है। सो वाटर का कितना होता है, और एयर का तो 1 होता है। वाटर कितना होता है, 4/3, ठीक है। और ग्लास का होता है 3/2। सो 1.33, और tan इनवर्स 1.33 आएगा 53.60 डिग्री। और यहाँ से देखो अपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि ये रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होता है। और यहाँ से देखो तो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। यहाँ से थीटा कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा। अब देखो यहाँ पे एक थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसको मैंने शॉर्ट में क्वेश्चन समझाया था। तो हमको क्या करना है, आई नोट इंसिडेंट का कोई अद्वित प्रकाश अनपोलराइज्ड लाइट है, इंसिडेंट हो रही है पोलराइजर पे। तो और जो यहाँ से निकल रही है वो कितनी है, I0/2, ठीक है। अब ये सेकंड वाला पोलराइजर जो है वो इसकी जो वर्टिकल एक्सिस है थीटा कोण पे झुका हुआ है। इट इज़ इंक्लाइंड एट थीटा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट वर्टिकल डायरेक्शन, ओके। सो एंड इफ द transmitted light of the polarized light have intensity of I0/3, then what should be the value of angle theta? So we know the formula, I = I0 cos square theta। I0 I क्या होता है, जो वाला ट्रांसमिटेड, ये आ जाएगा। I0 यहाँ पे कितना है, इस वाले पे I0/2, और cos square थीटा यहाँ निकाल लो कितना आएगा, 2/3 35.26 डिग्री। एक और देखो छोटा सा क्वेश्चन है अपने को, ये λ1 वगैरह दिया हुआ है, अपने को ΔΦ दिया है, कितना दिया है, पाई मतलब π/3 60 कितना हो गया है, 60 डिग्री, है ना। सो यहाँ से क्या निकलेगा, ये फेज डिफरेंस दिया हुआ है, तो पार्ट डिफरेंस कितना होगा, λ/2 इंटू पार्ट फेज डिफरेंस λ/6, λ दी है अपने को 5400/6 900 ms²। और अपने को पता है कि जो पार्ट डिफरेंस है वो क्या है, d इंटू डेल्टा म्यू होता है ना। सो d क्या निकलेगा, ऐसा ΔX/Δμ, हो जाएगा 10⁻³ माइक्रोमीटर। ए प्लेन वेव इज प्रोपेगेटिंग इन लॉसलेस, कौन सा है, लॉसलेस, कौन सा डायरेक्ट्रिक है, लॉसलेस डायरेक्ट्रिक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को दे रखा है, तो अपने को सब निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, एप्सिलॉन सब निकालना है, थीटा भी निकालना है। सो देखो अपने को ई दिया, अपन ई कैसे लिखते हैं, E0 cos ω t - k.r, और k.r क्या होता है, kx ky y और kz z। अपने को क्या दिया, √3x + y, है ना। तो यहाँ से kx निकला √3, ky निकला है, तो k क्या निकला √3 ik + jk। अब देखो अपने को निकालना है एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला E0 वाला। अब देखो अपने को पता है कि ई परपेंडिकुलर होता है बी के परपेंडिकुलर होता है के के। सो ई का मल्टीप्लिकेशन करें, स्केलर प्रोडक्ट करें के से, तो कितना आएगा 0, कि 90 डिग्री एंगल, cos 90 0 होता है इसलिए। तो यहाँ पर रख दो, ये है आई कैप √2 + a कैप j कैप डॉट √3 ik + j कैप = 0। सो a कैप का निकलेगा ऐसे, बस √3/2 निकलेगा ऐसे निकालेंगे इसको। और के क्या होता है, प्लस 2π/λ होता है, के क्या होता है 2π/λ, और λ ऐसे निकलेगा 2π/k। और k की वैल्यू कितनी है अपने पास, ये रहा k अपना, k का मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो k आ गया अपने पास भाई। अब फेज वेलोसिटी कितनी, ω/k, ओमेगा दिया है अपने को, कितना दिया है देखो, ओमेगा ये रहा 10⁸ 10⁻²/2, k की वैल्यू अपना निकाल ली, ये आ गया आंसर। अब अपने पास जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, √μ/ε, और इसको अपन लिखते हैं c/v, रख दो वैल्यू। अब देखो फ्री स्पेस के लिए क्या होता है, दोनों 1 होते हैं, एप्सिलॉन परमेबिलिटी और परमिटिविटी। लॉसलेस के लिए देखो ये याद रखना पड़ेगा, लॉसलेस के लिए μr1 होता है, एप्सिलॉन होता है ना, एप्सिलॉन की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी, μr1 होता है इसके लिए, लॉसलेस के लिए। लॉसी में दोनों फाइंड आउट करनी पड़ती है, और गुड कंडक्टर में एप्सिलॉन 1 होता है, μr अपने को निकालना पड़ता है,
ठीक है। सो यहाँ से एन निकाल लिया अपनों ने, एन का वैल्यू 6 है, डॉट बी आर एप्सिलॉन आर। सो यहाँ से क्या निकला देखो, 1/डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू 6। यहाँ से अपने एन का वैल्यू निकल जाएगी। अब देखो बी कैसे निकालेंगे, बी क्या होता है ई नोट बाई वी, ये ई नोट बाई वी, और पूरा ऐसे कैसे ही निकल जाएगा टेस्ला में। सो अपनों ने इसको ये है ना, ये देखो ये भी ध्यान रखना है अपने को, बी वेक्टर क्या है यहाँ पे अपनों ने माना ई नोट बी कैप को, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ना ई नोट की, तो सो बी माना अपनों ने बी कैप के डायरेक्शन में ई नोट की वैल्यू, इसको मान लिया अपनों ने बी वेक्टर, क्या मान लिया बी वेक्टर, इस पूरी टर्म को मान लिया बी वेक्टर अपॉन बी और इस टू पार्ट अंडर 3x + y। देखो हम पूरी डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, पर अगर तुम्हें थोड़ा बहुत ही पता है ना तो तुम्हें बिल्कुल समझ में आएगा सब कुछ, और आ जाना चाहिए इतने समय, नहीं तो एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व बिल्कुल भी नहीं होंगे। अब देखो क्या है अपने पास, ई डायरेक्शन कैसे निकालेंगे इसकी बी की, तो देखो ई बी के, बी की डायरेक्शन कैसे निकलती है के क्रॉस ई, के क्रॉस ई। अब के कौन सी डायरेक्शन में अपने पास, ई के की वैल्यू ये रही, ई की वैल्यू ये रही, क्लोज प्रोवाइड करोगे तो आंसर आ गया अपना, रख दो यहाँ पे, समझ रहे हो। अब एस कैसे निकलता है, ई क्रॉस बी बाई म्यू, ई क्रॉस बी अपनों ने भी निकाल, यहाँ से ई क्रॉस बी निकाल लो और म्यू का डिवाइड कर दो तो अपना आंसर आ जाएगा। अब देखो अपने को पढ़ना है टी आई आर, क्या पढ़ना है टी आई आर, कि कोई लाइट है एंटर कर रही है डेंसर टू रेयर, ध्यान रखना है कौन से मीडियम में जाती है, डेंसर से रेयर में जाती है, और डेंसर से रेयर में जाएगी मतलब बताओ क्या होगा, फ्लूइड इंडेक्स किसका ज़्यादा होगा, N1 का, ठीक है। देखो ये एयर N2 है और N1 है, तो डेंसर कौन सा है, वाटर, मीन्स N1 ग्रेटर देन N2, ये भी याद रखना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो गए है ना। डेंसर टू रेयर, वो जहाँ जा रही है उसको बोलेंगे N2, जहाँ से आ रही है उसको बोलेंगे N1, ठीक है, बस ये हमेशा फिक्स रूल है। सो थीटा ही है, तो क्या होगा वो नॉर्मल से साइड हो जाएगी, और एंगल बढ़ाओगे इंसिडेंट वाला तो और साइड हो जाएगी, एक स्पेसिफिक एंगल पे वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर हो जाएगी, 90 डिग्री पे हो जाएगी, ठीक है। इस एंगल को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल। अब इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से भी आगे बढ़ाएंगे तो वो अपने सेम मीडियम में रिफ्लेक्टेड बैक हो जाएगी, इसको बोलेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो क्या हो रहा है, इसनल लॉ लगाओ, N2 sin थीटा 2 इक्वल टू N1 sin थीटा 1, ठीक है। इनको अपने म्यू लिख दिया यहाँ पे। सो देखो म्यू 2 कितना है एयर, इसलिए 1, और साइन थीटा 2 कितना है, थीटा 2 देखो कहाँ है, थीटा 2 ये थीटा 2 थीटा सी पे 90 डिग्री, और N1 sin थीटा सी, यहाँ से साइन थीटा सी क्या निकला 1/N1 इक्वल टू N2/N1, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि थीटा सी जो है ना ये इंसिडेंट है, कौन सा है इंसिडेंट, ये ध्यान, बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं सब कुछ। ये थीटा सी क्या है, अपना क्रिटिकल एंगल है जो इंसिडेंट एंगल से रिलेटेड है, और इंसिडेंट एंगल कहाँ आता है, नीचे आता है, किस में, टी आई आर में। साइन थीटा सी इक्वल टू 1/N1, और वी कैन से N2/N1, अगर ए की जगह दूसरा होगा तो N2 है, ठीक है। सो अपने को पता है कि थीटा आई है और थीटा सी से ज़्यादा होना चाहिए, किसके लिए, टी आई आर के लिए। ऐसे कैसे अपने ने पढ़ा था ब्यूस्टर लॉ, क्या था ब्यूस्टर लॉ, tan थीटा भी इक्वल टू N2/N1। और अब देखो इसमें दोनों डिफरेंस क्या है कि ब्यूस्टर लॉ के लिए जो अपना इंसिडेंट एंगल है वो इक्वल होना चाहिए किसके, थीटा बी की, लेकिन यहाँ इक्वल होने की जरूरत नहीं है, यहाँ ग्रेटर देन होना चाहिए कोई से भी, तो यहाँ बहुत सारे वैल्यूज़ के लिए ट्रू होगा टी आर, लेकिन ब्यूस्टर लॉ के लिए एक स्पेसिफिक एंगल जो है इंसिडेंट वही ट्रू होगा। और इसमें अपना पढ़ा था कि इसमें ब्यूस्टर में कि जो ट्रांसमिट एंगल और ब्यूस्टर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है, मीन्स पारगमित और परावर्तित जो प्रकाश तरंग है वो एक दूसरे के विलंबित होती है, मीन्स ट्रांसमिटेड एंड रिफ्लेक्टेड रेज आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर और नॉर्मल टू ईच अदर। हिंदी में भी लिख दिया मैंने ना, हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। अब देखो ये डायइलेक्ट्रिक मीडियम है अपना, ये एप्सिलॉन और म्यू की वैल्यू दे रखी, EMW इंसिडेंट कर गई, Z इक्वल टू 0 है, H की वैल्यू दे दी, रिफ्लेक्शन एंगल निकालना है, क्रिटिकल एंगल अपने को निकालना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो अपना ये दे दिया, ये डायइलेक्ट्रिक N1, ये N2, और ये N1 डेंसर है, N2 रेयर है, साइन थीटा सी 1/N1 में से N2/N1, N2 रेयर है इसलिए 1/2, यहाँ थीटा से निकल गया अपना π/6। अब देखो थीटा सी π/6 निकला है, मतलब ये नहीं है कि इंसिडेंट एंगल भी π/6 है ना, मीन्स क्या निकला कि जो अपना इंसिडेंट एंगल है टी आई आर के लिए उसकी वैल्यूज़ हमेशा इस थीटा सी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, थीटा आई मस्ट बी ग्रेटर देन 30 डिग्री, ठीक है। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन निकालना है अपने को, कितना होता है, थीटा टी होता है, ये वाला नॉर्मल से थीटा टी लगा लो, यहाँ से क्या आएगा N2 sin थीटा, ये N1 sin थीटा इक्वल टू N2 sin थीटा टी, N1 कितना है डायरेक्ट के लिए 2 दिया है,
साइन थीटा टी निकल गया इसने लॉ से। तो देखो के क्या है अपना, के क्या है, ये रहा अपना के, कौन सा, इसके साथ में के, मीन्स के कैप के साथ में के बना है थीटा एंगल। सो के कैप अपने को दिया है ना, ये के डॉट आर के फॉर्म में, ये के कैप अपने को दिया है। और के डॉट आर क्या होता है, ये होता है। तो अपन एंगल कैसे निकालेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे तो ये वाला निकल जाएगा, ये भी थीटा है ये। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके, के कैप के साथ में, मतलब जेड कैप की डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ में। सो जेड कैप ए कोस थीटा आई, यहाँ से निकाल लो कोस थीटा आई, ये देखो जेड कैप और के कैप थीटा आई कितना निकला, पाई/3 मीन 60 डिग्री। अब यहाँ रख दो 60 डिग्री इस वाले में, तो साइन थीटा आ जाएगा ये वाला √3 ये ना। एक्चुअली क्वेश्चन में थोड़ी सी वैल्यूज़ की मिस्टेक है, मीन्स जो क्वेश्चन फ्रेमिंग है उसमें मिस्टेक है, क्योंकि साइन इनवर्स अंदर की कोई वैल्यू होती नहीं है ना। 1.732 की साइन की वैल्यू कोई होती नहीं है, 1/√3 आता तो निकाल लेते अपन। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग में मिस्टेक है, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। अब देखो, राइट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फॉर अ प्लेन मोनोक्रोमेटिक EMW एम्पलीट्यूड E0 and frequency omega and phase angle 0 that is traveling in y direction and polarized in x direction, traveling in y direction और polarized कौन सा है, x direction, traveling the direction from origin to point, ये भी बात की बात है। तो यहाँ से b कैसे निकलेगा, E0/c से, सेम। अब b की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, k क्रॉस e से, k क्रॉस e से, k कौन से डायरेक्शन में है, y में, मतलब j कैप कौन सा है, j कैप, और पोलराइजेशन किस में, एक्स में, तो जे कोस आई कितना निकलेगा, माइनस के कैप, कितना निकलेगा, माइनस के कैप। सेकंड में क्या है, ट्रेवलिंग द डायरेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन पॉइंट टू 111 इन द XY प्लेन। तो अपने इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लिया, कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म लिख ली। अभी 0 से 1 निकालेंगे तो आर अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब के क्या बनेगा अपना, देखो 0 से 1 में के बन रहा है, ये के क्या बन रहा है, वही बन रहा है एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जे कैप, मीन्स के का क्या आ रहा है, यूनिट वेक्टर √3। तो के कैप निकालेंगे तो क्या निकलेगा पास में, क्या निकलेगा अपने पास, के वेक्टर अपन के कैप, ये सब में निकालना, इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दो आर से और ये अपना क्या आ जाएगा, ठीक है। अब ये पॉइंटिंग वेक्टर भी निकालना भी निकालते हैं। अपने को क्या निकालना है, इसकी डायरेक्शन निकालनी है ई की एन कैप में, क्यों, क्योंकि एक्सजेड प्लेन है, कौन सा प्लेन है, एक्सजेड प्लेन है। एन कैप क्या होता है, अल्फा एक्स कैप प्लस बीटा वाई कैप, ये होता है। और एन कैप और के कैप क्या होता है, इसके लिए प्रोडक्ट 0 होता है, कर दो 0, ये निकलेगा 0, और अल्फा इसको प्लस बीटा इसको यहाँ से। अब 0 को ये एक वैल्यू, ये एक इक्वेशन, ये इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करो, तो अल्फा इक्वल टू प्लस माइनस 1/2, तो बीटा इक्वल टू माइनस प्लस 1/2, सो एन कैप विल बी √1/2 आई कैप माइनस का जी कैप। समझ में आ रही, क्यों, क्योंकि अपने ने माना एन कैप, इसको सोल्व करने पे अपने एन की वैल्यू आगे रख दो, यहाँ पे अपना काम खत्म हो गया, ठीक है। अब के वेक्टर कैसे निकालेंगे, ये होता है के वेक्टर, और इसको लेमडा क्या लिख सकते हैं अपन, v इक्वल टू एन लेमडा से, लेमडा को क्या लिख सकते हैं, v बाई फ्रीक्वेंसी एन, इसको क्या 2 ओमेगा इक्वल 2 पाई में ओमेगा/c इंटू के, सो के विल बी, के वेक्टर विल बी ओमेगा/c इंटू 3। ये ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो निकालने के लिए पूछता है के वगैरह। अब देखो ई दिया अपने को, बी पूछा, वो E0/c साइन वैसे कैसे ही, और डायरेक्शन निकालनी है अपने को, कैसे निकालेंगे, ये के ई बी निकालेंगे तो के क्रॉस ई, के कौन सी डायरेक्शन है अपनी, ये पूरी के की डायरेक्शन है, ये पूरी के की डायरेक्शन है, ओमेगा/c के साथ वाला जो आ रहा है वो के है, और ई की डायरेक्शन क्या है, ये ई की डायरेक्शन कर लो क्रॉस प्रोडक्ट, तो मेरे पास बी की डायरेक्शन आ गई। यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी रो इज प्लेस्ड इनसाइड ए कंडक्टर विथ रेजिस्टिविटी दिस एंड एप्सिलॉन r2 = 2 आफ्टर व्हाट टाइम रो बिकम्स 1 से, मीन्स क्या दे रखा है, रो बाई रो नोट दे रखा है ये, सो रो बाई रो नोट इक्वल टू दिस, एंड रो इज ये वाला होता है E/T/ρ, और टो क्या होता है, एप्सिलॉन/सिग्मा होता है टो। यहाँ से अपन सोल्व कर लो, इसको लोग ले लो, दोनों तरफ क्या ले लो, लोग तो e की पावर में चल जाएगा, ये है ना, इधर लोग इधर एंटी लोग ले लोगे, लोग लोगे तो e की पावर में चल जाएगा, ये e की पावर, और इधर लोग हट जाएगा, तो ये लोग की वैल्यू आएगी, ये क्या होता है, लोग E/2.7 क्या होता है, 1 होता है। अब सर एप्सिलॉन/सिग्मा वैल्यू रख दो 117 फेमटोसेकंड, आंसर आ जाएगा। ये क्या पूछिए अपने को, ये पूछिए स्किन डेप्थ क्या होती है, √2/ओमेगा म्यू सिग्मा। अब देखो यहाँ पे क्या है, गुड कंडक्टर है, क्या है, वेरी गुड कंडक्टर है। गुड कंडक्टर के लिए क्या होता है, सिग्मा इज वे ग्रेटर देन ओमेगा एप्सिलॉन, सिग्मा क्या है, ज़्यादा होता है, सिग्मा ज़्यादा है, इसलिए गुड कंडक्टर म्यू आर का वैल्यू 1 डाल दो, बाकी सब वैल्यू रख दो, सोल्व करेंगे तो ये आएगा। वही सेम क्वेश्चन है, EM शील्ड रूम इज डिजाइंड
such that frequency दे दी, intensity of external radiation that penetrates the room is 1% of the incident radiation. Sigma is the conductivity of the shielding material. Find its mu thickness. और लोग ये मटेरियल है सिग्मा, फाइंड ओमेगा करंट, है ना। तो वही देखो इसके इंडक्ट कैसे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। अभी यहाँ से देखो एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर और सिल्वर, इसमें कंडक्टिविटी किसकी ज़्यादा है, सिल्वर की ज़्यादा है। सिल्वर की ज़्यादा इसके इंडक्ट सिल्वर के लिए कम हो जाएगी। तो अपने को बस याद रखना है क्या, इसका ऑर्डर। एल्यूमिनियम की सबसे कम, उसके बाद आयरन, फिर कॉपर, फिर सोना और फिर सिल्वर। तो है ना, ऐसा है कि देखो सिल्वर की सबसे ज़्यादा सबको पता है ना, सिल्वर की सबसे ज़्यादा है वो सबको पता है। अब सबसे सस्ती मेटल कौन सी है, एल्यूमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, फिर उसके बाद कॉपर और सबसे महंगा सिल्वर और सोना अपना ऑस्ट्रोनम। और सिल्वर सब, सिल्वर का तो पता है कंडक्टिविटी ज़्यादा है, बस इसमें ध्यान रखना है ना। इन दोनों में पूछे तो कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा, इन दोनों में पूछे कंडक्टिविटी इसकी ज़्यादा, इन दोनों में पूछे तो इसकी ज़्यादा, और इनमें से किसी की पूछे तो एल्यूमिनियम सबसे कम कंडक्टिविटी है। ठीक है, अपने को दिया 1% मीन्स आई अपॉन आई नॉट क्या है, 1/100 है। और यहाँ से निकालो जेसी डे इक्वल टू जेटी सिग्मा इक्वल टू डी टी। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। सी यू सून, बाय बाय।